आदरणीय देशवासियों, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार देशवासियों, मैं गुरतेज सिंह बहमन, साबका सूबा प्रधान इंसाफ की आवाज़, आप सबसे कुछ बातें शेयर करनी चाहूँगा जिनसे जो वीडियो आज जारी कर रहे हैं हम, ये पर्ल कंपनी से रिलेटेड लोगों से है जिनका पर्ल ग्रुप में पैसा लगा हुआ, पर्ल ग्रुप में निवेश हुआ है, उनके लिए है। बहुत से फ़ोन कॉल आ रहे हैं पंजाब से या अदर स्टेट से भी आ रहे हैं कि भाई पर्ल का क्या हो रहा है। जैसे कि उसका भी एक कारण है, 3 फरवरी को आंदोलन हुआ है, उसी के कारण ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। उसी के रिलेटेड आपसे बात करना चाहूँगा। 3 फरवरी को इंसाफ की आवाज़ ऑर्गेनाइजेशन के झंडे के नीचे हम दिल्ली वित्त मंत्रालय के मुख्य ऑफिस के नियर पे गए। वहाँ पे हमें फोर्स ने रोका और अंदर हमारी मीटिंग करवाई। 17 अक्टूबर 17 अक्टूबर को और 3 फरवरी को जो मीटिंगें हुई है, उनका रिजल्ट जो बातचीत है बहुत सुखावी हुई है। उसमें से 3 फरवरी वाली की हम बात करते हैं कि 3 फरवरी को मैं सरदार महेंद्रपाल सिंह धानगढ़ जी, जो हमारे पूरे देश को लीड कर रहे हैं, हमारे कौमी प्रेसिडेंट भी हैं, श्री रामदेव गौतम जी जो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से, और श्री अनिल साहू जी जो मध्य प्रदेश से है। 3-4 लोग हम अंदर गए। हमारी मैडम सुरभि जैन जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की, उनसे बातचीत हुई। जब हमारी पूरी बातचीत उनसे हुई तो उन्होंने हमारी हर बात सुनी और हमने भी हर बात रखी। विशेष तौर पे प्रॉपर्टी को संभालना और प्रॉपर्टी को बेचना जिससे हमारा पैसा मिलना है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द, एक तो आपको जानते होंगे कि उसी की बदौलत 7 फरवरी को बम्बे में भी एक मीटिंग हुई है सेबी के नोडल अधिकारियों के साथ, और उसी दिन का परिणाम है कि उस मीटिंग का ही परिणाम है कि वो सरकार इस बात पे राजी हुई है, सरकार इस बात पे राजी हुई है कि हम जो नया पोर्टल चालू करेंगे और पोर्टल के जरिए जो है लोगों का वो भी किया, डाकखाने के थ्रू करने की पेशकश की है, जो कि 80 बात होगी। हर गांव-गांव में डाकखाना है। बहुत जल्द प्रॉपर्टी बेचने के लिए ऑक्शन खोली जाएगी और जो प्रॉपर्टियां हैं उन पे जो गैर कानूनी कब्जे हैं उनको हटाया जाएगा। ऐसे ऐसे बहुत सी बातें हैं जो निवेश के पक्ष की है, उनको सभी को सुना और ध्यान दिया और नोट किया और उनको लागू करने का भी वादा वित्त मंत्रालय ने किया है 3 फरवरी को। अब आप सबसे एक बेनती जरूर करूंगा, एक निवेदन जरूर करूंगा। आप पंजाब में हो, हरियाणा में हो, उत्तर प्रदेश में हो, तमिलनाडु, बिहार, जहां पूरे भारतवर्ष में कहीं भी रहते हैं, आपके जो सीनियर लोग थे उन्होंने आपको प्रॉपर्टी दिखा दिखा कर पैसे लगवाए थे। अब हम सबकी एक ड्यूटी बनती है कि हम ये जानकारी जरूर एकत्र करें 1-2 दिन में जिम्मेवारी के साथ कि हमारे नियर में जो प्रॉपर्टी है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी तहसील में है या आपके नियर में है, उस पे क्या चल रहा है, उस पे किसी का अवैध जो कब्जा तो नहीं है, या उस पे किसी का जो प्रॉपर्टी का नजायज तरीके से खेती तो नहीं हो रही। अगर हो रही है तो उसका पूरा डाटा आप लोग कृपया इंसाफ की आवाज़ को दें। और इंसाफ की आवाज़ अगली बार जब भी मीटिंग होगी उससे पहले, जब सेबी के अधिकारी पंजाब में आएंगे, तमिलनाडु में, जहां जहां भी जाएंगे, वहां इंसाफ की आवाज़ उस पूरी प्रॉपर्टी का डाटा, उस पर कौन काबिज है, पूरा डाटा सेबी के अधिकारियों को सौंपेंगे और तभी जल्दी से उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। उसको जो है जो प्रॉपर्टी है उसको सेल करने के लिए उससे नजायज कब्जे जो हैं वो हटाए जाएंगे। इसीलिए हम बार बार निवेदन कर रहे हैं और यही बातचीत अंदर हुई है, यही लागू होना है। इसको लागू करने में हम आप सबके सहयोग की हम उम्मीद करते हैं कि आप सब जल्दी 1-2 दिन में पूरा डाटा इकट्ठा करके
कहाँ पे प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, कौन कागज है उस पर, कौन वहाँ पे कोई रेंट ले रहा है, कौन वहाँ पे कोई दुकान चला रहा है, टोटल ही अलग अलग हमें इंसाफ की बात को आप देंगे, उम्मीद करता हूँ जी, और हम वही डाटा आगे देंगे। इतनी आज की वीडियो में इतनी बात, आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सत श्री अकाल।